हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 72 जिसकी डेट है 20 जनवरी 2021। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर 13 जो है वो मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है। क्या नाम है उसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यानी कि कोई भी ठोस आकृति है, ठोस है लेकिन, ठीक है, आकृति है कोई भी ठोस, और उसका दूसरे आकार में रूपांतरण, लेकिन मेजरमेंट जो है वो उसका उतना ही रखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चे ने खिलौना बना दिया। मान लीजिए इस टाइप का खिलौना है, देखिए अच्छे से बनाती हूँ मैं। इस टाइप का खिलौना है, ठीक है, ये उसने खिलौना बनाया। और वो किससे बनाया? क्ले से बनाया। किससे बनाया है उस बच्चे ने खिलौना? ये क्ले से बनाया है। अब जितनी क्ले इसमें लगी हमने और ऐड नहीं की, ना ही और इसमें से निकाली। जितनी क्ले से ये बना है उतनी ही क्ले अब इसने बना लिया, ठीक है, उस बच्चे ने। अब इस खिलौने को उसने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इस क्ले से उसने एक क्या बनाया? उसने एक बॉल बनाई, गोल। जितनी क्ले इसमें इस्तेमाल हुई उतनी ही क्ले उसने इससे उतनी ही क्ले से उसने क्या बना दिया? एक बॉल बना दी, ठीक है। यानी कि एक ठोस आकृति से हमने दूसरी आकृति जो है, दूसरी आकृति में हमने उसका रूपांतरण कर दिया, ठीक है। इस तरीके से है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे कि कोई ठोस आकृति होगी, उसको चेंज कर दिया होगा तो फिर उसका वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, उसको सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। ज़्यादातर वॉल्यूम कहेंगे, यस वॉल्यूम कहेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ठोस का एक आकार में दूसरे आकार से, एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण यानी चेंज, रूपांतरण यानी बदलना। तो एक ठोस वस्तु जैसे मोम, ठीक है, लोहा आदि को गर्म करने करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार में से दूसरे आकार में ठोस करके ठंडा किया जाता है। तो देखो पानी जैसे जैसे उन्होंने बताया कि मोम मोम अगर पिघलाएंगे हम तो मोम पता नहीं किस आकृति का होगा, किसी भी आकृति का हो सकता है। तो उसको पिघला के हम पिघला के अगर हम उसे किसी मोल्ड में डाल के, मोल्ड क्या होता है कि भाई जैसे केक का मोल्ड होता है, केक को किसी भी आकृति का बना सकते हैं, ठीक है, उसमें बेक करके, ठीक है, गोल आकृति का बना सकते हैं वगैरह। तो मोल्ड होता है, तो उसमें डाल के हम उस आकृति का क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आकृति बेशक बदल जाती है पूरी तरीके से, लेकिन जो उसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो सेम रहती है। यानी कि आयतन से क्या लेना देना है? यानी कि जितनी उसमें कैपेसिटी होगी, आयतन का मतलब होता है भाई कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि भाई उसमें कितना सामान आता था और अब कितना आता है, बिल्कुल इतना ही रहेगा। कि भाई अगर एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसने मान ले, हाँ वही वाला उदाहरण लेते हैं कि बच्चे ने ये टोपी बनाई। इसमें मान लीजिए टोपी में उसने कुछ बॉल्स रख ली छोटी छोटी, ठीक है, थर्माकोल की बॉल रख ली मान लीजिए, ठीक है। तो फिर उसने दूसरा जो गोला बनाया तो उसमें भी उतनी ही बॉल आएगी। तो ये आयतन होता है। यानी कि जितनी कैपेसिटी इसमें है किसी सामान की रखने की, उतनी ही कैपेसिटी इसमें होगी। यानी कि इस प्रक्रिया में आकृति तो बेशक बदल जाएगी लेकिन आयतन बिल्कुल वही सेम एग्जैक्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आकृति एक में आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, इसको हम 3D में लेंगे तो फिर ये घन होगा, ठीक है, क्यूब होगा। तो इसे हमने गर्म किया, पिघला दिया इसे, ठीक है, फिर ठंडा किया इसे और उसके बाद इसकी दूसरी आकृति बना दी बेलन, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, उसे समझते हैं। तो बेलन से घनाभ बना दिया, ये उदाहरण दे रखे हैं कि भाई बेलन से घनाभ हमने किस तरीके से बनाया। तो उदाहरण है कि सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है, ठीक है, उसके घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं भाई, इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। भाई भूमि में कोई टंकी होगी, उससे क्या भरा जाता है? ये टंकी भरी जाती है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ देखिए ये टंकी भरी जाती है और टंकी एक घनाभ के आकार के, जो भूमिगत टंकी है ना वो कैसी है? वो इस घनाभ के आकार की है। घनाभ क्या होता है भाई? आयत की 3D शेप होती है, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जिसकी विमाएँ विमाएँ क्या होता है भाई? साइड्स होती हैं, ठीक है। 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 97 मीटर। यानी कि एक तो भाई इसकी
विमाएँ हम किस उसमें ले रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ और फिर हम ले रहे हैं हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो अब आपको पता कैसे चलेगा कि विमाएँ पहले हाइट दे रखी है, बाद में देखो उसने क्रमशः तो बोल नहीं रखा है कि भाई क्रमशः ये है। तो देखो यहाँ आपको जैसे वॉल्यूम की बात होती है इसमें, तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इसमें वॉल्यूम की बात होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का घनाभ का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी हुई है लेंथ 1.57 मीटर जो कि हमें यहाँ गिवन है, 1.44 जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट है 95 सेंटीमीटर। अब देखो दो चीज़ तो हमें मीटर में दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है, या हम इस सेंटीमीटर वाले को क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमें सिंपल ईजी हो जाएगा। तो 0.95 आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ओके। तो छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, छत की जो टंकी है उसकी रेडियस क्या है भाई 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई उसकी 95 सेंटीमीटर है, और हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। भाई हमारा काम तो चल जाएगा क्योंकि इसमें यही चाहिए, ठीक है ओके। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई जो भूमिगत टंकी है, जो भूमि के नीचे जो टंकी है ना, उसमें से इस टंकी में कितना पानी हमने ले लिया, ठीक है, इसमें से हमने ये पानी कितना, ये नहीं मैटर करता। देखो ये जो भूमिगत टंकी है ना, इसमें से ये जो टंकी है हमारी बेलनाकार, इसमें हमने अपना पूरा पानी भर लिया। अब पूरा पानी भर लिया तो इस भूमिगत टंकी में आखिर पानी बच कितना गया वो हमें बताना है। ओके क्लियर है, ओके ये बताना है हमें। छत की टंकी की धरिता की भूमिगत टंकी की धरिता से तुलना कीजिए। तो देखो हमें हिंट भी दे रखी है कि जो छत की टंकी की धरिता है, धरिता की भूमिगत टंकी की धरिता से तुलना कीजिए, ठीक है, उससे हमें तुलना करनी है। अब देखो यहाँ बेलनाकार टंकी का आयतन, ये जो बेलनाकार टंकी है ना, इसका आयतन किसके बराबर होगा, भूमिगत टंकी के निकले पानी का आयतन के, कि भाई भूमिगत टंकी में से जितना पानी निकला उतने के बराबर इसका आयतन होगा। अब कितना निकला उतना ही तो हमें बताना है, ठीक है। तो अब बेलनाकार टंकी का आयतन, तो देखो बेलनाकार बेलन की शेप का जो है वो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ दे रखा है तो पाई की वैल्यू हम 3.14 ले रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम 22/7 क्यों लेंगे जब हमें सारी चीज़ें पॉइंट में गिवन है तो ओके। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर आर हमें 0.6 दे रखी है और फिर उसका स्क्वायर और फिर एच हमें दे रखा है। तो देखो रेडियस तो यहाँ दे रखी है 60 ओके 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में ओके। तो यहाँ हम देखते हैं भरी हुई भूमिगत टंकी का आयतन, तो भूमिगत टंकी तो घनाभ है भाई, क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेलनाकार टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन, अब बेलनाकार टंकी भर चुकी है, अब भरने के बाद भूमिगत टंकी में, इस भूमिगत टंकी में कितना पानी बच गया उसका आयतन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो घनाभ, जो ये भूमिगत टंकी का आयतन है उसमें से आप माइनस कर दो बेलनाकार टंकी का आयतन, क्योंकि भाई देखो भूमिगत टंकी का जो आयतन है कि भाई उसमें कितना पानी है टोटल, उसमें से आप जितना आपने लिया वो माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी बचा है, और बचा हुआ पता चल जाएगा तो आप हाइट आसानी से निकाल सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। भाई इतना बचा है तो इसकी हाइट कितनी है। ओके क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे तो अच्छे से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ओके तो भाई माइनस कर दिया हमने, माइनस करने पर हमें ये मिल गया। अभी हम इसे पूरा सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है। अब ऊंचाई निकालने जो हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा गया था, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन बटे में लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, क्योंकि भाई भूमिगत टंकी में बचा पानी का आयतन, ये जो भूमिगत टंकी थी, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। अब इस टंकी में बचे पानी का आयतन, जितना पानी इसमें बचा है उसका आयतन अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, क्योंकि भाई जितना पानी बचा होगा नीचे से लेंथ और ब्रेथ ही तो देख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ
ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेंथ, यहाँ से ब्रेथ हम लेंगे और हाइट तो हमें निकालनी ही निकालनी है। तो हम जो भी आयतन है वो इसका रख देंगे, क्योंकि ये जो बच्चा जो आया था माइनस करके इन दोनों को, और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। छत की टंकी का आयतन बटे में भूमिगत टंकी की क्षमता लिख देंगे, और फिर हमारा यह क्षमता और आयतन समान है तो आता है टंकी की क्षमता भूमिगत टंकी की क्षमता की आधी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से। समझना है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे इजी है। अब शंकु से गोला हम देखते हैं। ओके, शंकु से अब हम गोला देखेंगे। तो उदाहरण 2 है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोल के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, इत्तेफाक से ये वैसा ही निकल गया। ओके, तो यहाँ देखो, ये एक कोन है, शंकु है, और यहाँ एक स्फेयर है, गोला है। ठीक है, बच्चे ने भी मॉडल बनाया। ठीक है, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये सभी हमें गिवन है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के बराबर। क्यों भाई, इससे ही तो बनाया है, क्योंकि आयतन बराबर होगा। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर इसका हम कैपिटल आर रहेंगे ताकि हमें दोनों में कंफ्यूजन ना हो। गोले का आयतन निकाल लेंगे भाई, इसका हमने आयतन निकाल लिया, गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन कैसे निकलेगा भाई, इसके बराबर था, तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। बस क्या फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई इसके आयतन क्या आया था, 2288 पाई। ठीक है, इसके बराबर रख दिया स्पेयर यानी गोले का आयतन, बराबर रख दिया। ठीक है, और उसे सोल्व कर लिया, फिर हमारी गोले की त्रिज्या निकल आई। बिल्कुल इजी, ये वाला तो बहुत इजी था, बिल्कुल इजी। ठीक है, ओके, चलो हम देखते हैं अब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया भाई, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है कि भाई एक गोला था जिसकी जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है, इसका बेलन बनाया गया भाई। अभी इससे बेलन बना दिया, इसकी जो त्रिज्या थी ये 4.2, इसकी 6 सेंटीमीटर हो गई। देखो इसकी त्रिज्या तो ज़्यादा बड़ी हो गया, बेलन थोड़ा छोटा हो गया होगा, क्या पता, है ना। तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये हमारा एक गोला है, इसकी रेडियस हमें पता है, और ये हमारा सिलेंडर है। तो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो गोले का आयतन होता क्या है भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर। देखो पाई अच्छे से बना देती हूँ मैं ताकि समझ आए। 4/3 पाई आर क्यूब लगता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का होता है। ठीक है, ये पाई है ना, अच्छे से नहीं बनता है। ओके, ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल। ठीक है, तो आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे भाई, इतने हमें पता चल गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते रहो। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट होता है, फटाफट उसे कैंसिल करते हैं। तो पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4/3 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच, ये बच जाएगा यहाँ। ठीक है, बिल्कुल बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब 4/3 पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है ना, इसको पूरा सोल्व करो। ठीक है, तो 4/3 आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब है यहाँ, तो देखो 4 ठीक है, पॉइंट बन जा 4.2 इंटू 4.2। देखो पॉइंट है ना, अच्छे से नहीं बन रहा, आप ढंग से बना लेना। ठीक है, 4.2 ये पॉइंट है। फोर पॉइंट टू इज इक्वल्स टू, अब देखो आर स्क्वायर बेलन की आर कितनी थी भाई, 6 थी, 6 इंटू एच नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे आगे सोल्व करेंगे इसे। तो 4/3, तो ऐसे का ऐसे 4.2 अपॉन में 6 ले आते हैं भाई, उधर वाला 6 इधर ले आते हैं। 4.2 फिर से 4.2 अपॉन में 6
इंटू 4.2, भाई 2 ही 6 थे तो दो ही 6 लाए और 2 के नीचे लगा दिया। ठीक है, आप किन्हीं भी 2 के नीचे लगा सकते हो, इसके नीचे नहीं आएगा। और इज इक्वल्स टू में h रह जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 2.744 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू h आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू h। तो ओवरऑल आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, बिल्कुल इजी है। ये कट जाएगा, सबसे पहले तो आप इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कटेगा, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब 3 3 बचा, 3 एकम 3 और फिर यहाँ चला जाएगा 3 6 12, 1.6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 से इसे काटो और फिर पूरा ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख सकते हो इतना आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये देखो। ठीक है, चलिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यस, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर और एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाए। तो देखो यहाँ क्या है, आपको क्या बताया हुआ है, देखो आपको चाल दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। ठीक है, चाल दी हुई है, आपको समय फटाफट से निकाल लोगे, आपको समय निकालना है। ठीक है, और दूरी दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये वही हो गया। तो देखो 10 मीटर व्यास वाला एक खेत है, ठीक है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी से आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें जो दे रखी है पहले हम इसे लिख लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ आपको मैंने बता दिया कि एक बेलनाकार टंकी है, डायमीटर है और हाइट 2 करके हम लेंगे क्योंकि इसकी भी हाइट होगी क्वेश्चन में और इसकी भी, तो H1 H2 मान लेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, पाइप का आयतन बराबर कर देंगे टंकी के आयतन के, और पाइप का आयतन क्या होता है भाई, पाई r² H1 कर देंगे। ठीक है, r² तो आता ही है भाई, ये 1 को हटाओ तुम। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, टंकी का आयतन में R2 रख लेना और यहाँ R1 रख लेना। ओके, ये थोड़ा देखो, इसको ना अभी क्वेश्चन में नहीं हटाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो आयतन तो बेलन का होता है पाई r² है, लेकिन r², लेकिन ये नीचे हम क्या लगा रहे हैं भाई, R1 R2 जो थे इनके हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। H1 हमें निकालनी है भाई पाइप की। ठीक है, तो H1 माना था हमने उसे, तो H1 हमें निकालना है, 100 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में आ गया भाई, मीटर में था तो किलोमीटर में चेंज करना था, तो 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ओके, तो देखो, तो पाइप में पानी की चाल इतनी थी, पाइप में 3 किलोमीटर बहता है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर देखो यहाँ मैंने यूँ क्या लगाया कि भाई इसको आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बहेगा 1/3 घंटे में, 5 किलोमीटर क्या कितने में बहेगा, तो भाई इसको 5 से गुना कर दो तो इतने घंटे में बहेगा। अब घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मिनट आ जाएगा। तो अब आपका आ गया, कितना ईजी था भाई, 100 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी था ना। तो यहाँ से देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ज़्यादा छोटा नहीं होगा ना ये। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, वरना वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, देन यहाँ ये। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।